नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अलवर में पैलिएटिव केयर की हुई नई पहल, सीएमएचओ ने रवाना की सेवा वाहिनी। महिला चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह का हुआ समापन। मदर मिल्क बैंक से जुड़ी महिलाओं का किया सम्मान। पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। कहा, जलदाय विभाग के अधिकारी देते हैं झूठे आश्वासन। कॉलेज की लाइब्रेरी खुलवाने की मांग को लेकर प्राचार्य को दिया गया ज्ञापन। छात्रों ने मांग पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी स्थित कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार को भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सभागार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एक दिवसीय जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम नाबकॉन नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था द्वारा राजस्थान सरकार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। सेमिनार का उद्देश्य भिवाड़ी क्षेत्र के उद्योगपतियों, व्यापारियों और नव उद्यमियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों की जानकारी देना था, ताकि वे उपलब्ध लाभों और प्रोत्साहन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें। भिवाड़ी पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करते एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 4 पिस्टल व एक देसी कट्टा सहित 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देश अनुसार औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में फायरिंग की वारदात करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं इन घटनाओं को अंजाम देने वालों के विरुद्ध कड़ी निगरानी रखी गई। गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हिस्ट्री शीटर गौरव स्वयं की छोटिया गैंग विकसित करने एवं पूर्व की रंजिश का बदला देने के लिए ताक में बैठे आरोपी को भारी मात्रा में अवैध फायर आर्म्स, 4 पिस्टल व एक देसी कट्टा एवं 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आर्ट ऑफ लिविंग ने नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद बच्चों के लिए दिवाकरी में चलाए जा रहे शिक्षा संस्कार वृक्ष विद्यालय में रुद्राभिषेक किया। बेंगलोर से आए स्वामी उदय शर्मा के साथ गुरुकुल की टीम के सदस्यों ने वैदिक मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक किया। बच्चों ने ध्यान के साथ मंत्रों का उच्चारण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक मंजू चौधरी अग्रवाल ने सभी का स्वागत किया। नेक कमाई की ओर से दौलतराम हजरती ने स्वामी और उनकी टीम का अभिनंदन किया और इसे अलवर के लिए सौभाग्य बताया। स्कूल निदेशक प्रतिभा सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। आरती ग्रामीण महिलाओं ने की रुद्र पूजा में आर्ट ऑफ लिविंग से नवीन खंडेलवाल, एनएस भूटानी, सुभाष बधवा, कैलाश, मनीषा, सुमन आदि थे। अंत में कार्यक्रम समन्वयक मंजू चौधरी अग्रवाल और कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने आभार जताया। राजस्थान शिक्षक संघ उपशाखा तिजारा ने शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी तिजारा के नाम ज्ञापन दिया। उपशाखा अध्यक्ष विशाल यादव ने बताया कि अनेकों बार शिक्षक संघ राष्ट्रीय का प्रदेश नेतृत्व शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव से वार्ता कर चुका है, जिस पर समस्याओं के निराकरण के समाधान का आश्वासन देने के बाद भी आज तक निराकरण नहीं किया गया, जिसे लेकर शिक्षकों में आक्रोश है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%,
पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति द्वारा समाज सेवा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सोनम प्रभा स्पेशल स्कूल को व्हील चेयर उपलब्ध कराया गया। ये पहल विशेष रूप से जरूरतमंद दिव्यांग बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई। ये सहयोग रोटरी शक्ति के सेवा ही संकल्प के संकल्प के अंतर्गत किया गया है ताकि विशेष बच्चों को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया जा सके। बच्चों को जलपान भी उपलब्ध करवाया गया। रोटरी क्लब शक्ति की यह सराहनीय पहल समाज में सेवा की भावना को और भी सुदृढ़ करती है। पंचायत समिति क्षेत्र के मुराटा में स्थित जोगियों की ढाणी में शिवजी के मंदिर पर चल रही शिव महापुराण कथा के 7वें दिन समापन के अवसर पर कथावाचक आचार्य योगी कमलेश नाथ ने भगवान का स्मरण करते हुए सत्कर्म के साथ दान धर्म को दोहराते हुए संस्कारित जीवन व्यतीत करने को मोक्ष का रास्ता बताया। उन्होंने अन्नदान को सभी दान कर्मों से महत्वपूर्ण बताते हुए जीव की सेवा भी कहा। रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी की ओर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चौपानकी में वृक्षारोपण किया गया। वे स्कूल को 1000 पौधे दिए गए, जिसमें एक पौधा हर बच्चों को दिया गया। वह पौधा उनको अपनी मां के नाम लगाने का संकल्प दिलाया और पौधे को पेड़ बनने तक उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया, जिसने सभी बच्चों ने स्वीकार किया। स्कूल प्रधानाचार्य श्रीमती अनामिका शर्मा, रोटेरियन सीए दीपक भट्टीजा, रोटेरियन सीए केतन शर्मा, रोटेरियन अनिकेत विजयवर्गीय ने बच्चों को पेड़ों का जीवन में कितना महत्व है इस पर प्रकाश डाला। क्लब अध्यक्ष सीए दीपक भट्टीजा ने स्कूल में कुछ अन्य कार्य करवाने का आश्वासन दिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है।
छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के तहत अलवर जिले में गंभीर और असहाय मरीजों के लिए एक नई सेवा की शुरुआत की गई है। शुक्रवार को सीएमएचओ कार्यालय परिसर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर पैलिएटिव केयर वाहिनी को रवाना किया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ये सेवा उन मरीजों के लिए है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और चलने फिरने में असमर्थ हैं, जैसे कैंसर रोगी, लकवे के मरीज, लंबे समय से थेरेपी पर चल रहे या अन्य गंभीर रोगी। अब ऐसे मरीजों की देखभाल उनके घर जाकर की जाएगी। इस पहल के तहत एक विशेष टीम मरीजों के घर जाएगी, जिसमें एक कंपाउंडर, नर्सिंग ऑफिसर सहित कुल 5 सदस्य होंगे। ये टीम मरीज की सेहत की नियमित निगरानी करेगी, उनका इलाज समझेगी और परिजनों को भी देखभाल का प्रशिक्षण देगी, ताकि घर पर ही बेहतर देखभाल सुनिश्चित हो सके। ये सेवा जिले के गंभीर रोगियों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। पैलिएटिव केयर उन मरीजों के लिए दी जाती है जो कि सामान्यतः चल फिर नहीं सकते, एंड लाइफ केयर होती है। इसमें मरीज जो है उसका जो उपचार है वह घर पर किया जाता है और इसमें घर पर यह समझाया जाता है कि घर पर उसको बेस्ट केयर हम कैसे दें। जैसे कि भोजन नली लगी रहती है, कई बार श्वास नली लगी रहती है, उसके अलावा कई बार जो आंतों की प्रॉब्लम होती है तो उसमें जब आंतें बंद हो जाती हैं तो आंतों को पेट के ऊपर खुला छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑर्थोपेडिक्स के जो केस हैं, वह चल फिर नहीं पाते, या फिर पैरालिसिस के जो मरीज हैं उनके लिए पैलिएटिव केयर की सुविधा की गई है। इस जो वैन है, यह जो भी मरीज इसमें एनरोल होंगे उसको घर पर जाकर के सेवा देगी। वह मरीज की जनरल केयर के साथ साथ उसके कोई स्पेसिफिक इलाज जैसे चल रहा है तो उस इलाज के बारे में भी उसके परिजनों को समझाएगी। उसके अतिरिक्त उसके जो बाउल एंड ब्लैडर केयर है, ओरल केयर है, कि जैसे दांतों में पेस्ट नहीं कर पाता है, कैसे कराया जाना है, यह सब चीज़ें उनके परिजनों को समझाएंगे। और मरीज को जैसे लेटे लेटे किस तरह से उसको साफ सफाई उसकी करनी है, उसके अतिरिक्त उसको क्या दवाएं हम दे सकते हैं, किस तरह से उसको बिठा करके या फिर राइस ट्यूब से अगर उसको भोजन देना है, दवाएं देनी है, तो उसके बारे में जो जानकारी होगी
वह सब उसको कराए जाएंगे। कैसे पता लगेगा इन मरीजों के बारे में? ये जो मरीज हैं ये अधिकतर जैसे कोई कैंसर की कीमोथेरेपी का मरीज चल रहा है, कोई पुराना क्रोनिक पैरालिसिस का मरीज है, तो उनका जो ऑनलाइन एंट्री एनसीडी पोर्टल के द्वारा होगी, उसी के द्वारा इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उसी के द्वारा इन मरीजों के का जो भी एनरोलमेंट होगा, तो जो टीम होगी संबंधित रोटेशन वाइज उनके पास जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह का समापन आज महिला चिकित्सालय स्थित आंचल मदर मिल्क बैंक में हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका रहीं। इस अवसर पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान, महिला चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर टेकचंद, प्रभारी अमनदीप कौर, पूनम मलिक सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। समापन कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही मदर मिल्क बैंक से लंबे समय से जुड़ी कार्यकर्ताओं को भी उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रियंका ने मदर मिल्क बैंक की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि ये सेवाएं अद्वितीय हैं और उन्हें यहां आकर अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने मिल्क डोनेट करने वाली महिलाओं के जज्बे को सलाम करते हुए उनका हौसला भी बढ़ाया। इस आयोजन ने समाज में स्तनपान व दूध दान के प्रति जागरूकता को और प्रबल किया। मेरा शायद पहली CLHC लैब है जिसके अंदर मैंने विजिट किया और CLNC लैब है जिसमें मैंने विजिट किया और ये मेरा एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव रहा। और अलवर के अंदर जिस तरह से ये टीम काम कर रही है तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, साथ में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं उस जगह पे काम करूँ जहाँ पे डॉक्टर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इसको हमेशा एक सक्सेस दूंगी, ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, तो मैं चाहूंगी ये और भी सक्सेसफुल हो। एंड देन मैं जब भी इसका नाम सुनूं तो मुझे ये लगे कि हाँ मैंने यहाँ विजिट किया हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई इसके जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको। थैंक यू। अलवर शहर के हजूरी गेट के निवासी पिछले 6 महीने से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आज इस समस्या को लेकर जलदाय विभाग पहुंचे और प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें नियमित पानी की आपूर्ति नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें भारी परेशानी हो रही है। उनका यह भी कहना है कि विभाग में कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं मिला है। निवासियों का कहना है कि उन्हें पानी भरने के लिए सुबह से इंतजार करना पड़ता है, लेकिन फिर भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। इस समस्या के कारण खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रही है। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। 10-10, 11-11 साल, 15-15 साल हो गए पानी आया। हम टेंट गिराते हैं 4 दिन में 500 रुपया का, और पीने का पानी कचहरी में सर महल चौक में से लाते हैं। 8 दिन में आता है वो मीठा पानी। आधी कॉलोनी में जूरी गेट में आधे में पानी आता है, आधा में नहीं आता है। कौन से वार्ड से हो आप? कौन से वार्ड से आए हो? जूरी गेट से, जूरी गेट हरिजन है, हरिजन बस्ती। हरिजन बस्ती। आए हो जलदाय विभाग, क्या मामला? सर पानी की समस्या को लेकर आए जलदाय विभाग के। हम पिछले 6 महीने से यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। हमारी कॉलोनी में पानी की पुरानी लाइन है जो डेड पड़ी है। नई लाइन के लिए हमने आवेदन किया था, वो आवेदन प्रस्तावित भी हो गया था, बट ये अब मना कर रहे डालने के लिए। कितना टाइम हो गए पानी की लाइन को? 6 महीने से हम यहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ पे डाली थी आपने कंप्लेंट? सर अतुल्य अलवर पोर्टल पर और राजस्थान संपर्क पर। अच्छा, तो कौन से मोहल्ला है आपका? हजूरी गेट हरिजन कॉलोनी पार्क के पास। वार्ड कौन सा है? 11 नंबर वार्ड। अलवर शहर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में छात्र नेता विनोद जाटव प्रदेश संयुक्त सचिव NSUI के नेतृत्व में महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया और कहा कि कॉलेज में पहली बार लाइब्रेरी के सील बंद लगा हुआ ताला देखा है। लाइब्रेरी के बंद होने के कारण विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। साथ ही विद्यार्थियों को लाइब्रेरी से नो ड्यूज नहीं मिल पाने के कारण TC/CC नहीं मिल पा रही है। 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए लाइब्रेरियन प्रहलाद राम बुनकर के स्थान पर समय रहते लाइब्रेरियन की प्राचार्य द्वारा व्यवस्था नहीं किए जाने से ये स्थिति बनी है। कॉलेज प्राचार्य ने 7 दिन का समय मांगा है। छात्रों ने 7 दिन का समय देते हुए उचित व्यवस्था कर लाइब्रेरी खुलवाई जाने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान दर्जनों छात्र मौजूद रहे। हमने आज प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिया है कि बड़े दुख की बात है, महाविद्यालय की लाइब्रेरी उस पर सील लगी हुई है। आज तक इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो महाविद्यालय की लाइब्रेरी में सील लगी हुई है। हमने प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिया है। प्रिंसिपल सर ने 7 दिन का टाइम मांगा है हमसे। यदि 7 दिन में महाविद्यालय की लाइब्रेरी गेट नहीं खुला तो हम दोबारा से बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा था
महाविद्यालय की जो लाइब्रेरी है उस पर सील लगी हुई है। इतिहास में हमने पहली बार देखा है बाबू सोबाराम महाविद्यालय की जो लाइब्रेरी है उस पर सील लगा दी गई। कारण क्या है? बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चों को न्यूड्यूज नहीं मिल रहा, टीसी नहीं मिल रही, बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही। कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, प्रिंसिपल अपनी मनमानी कर रहा है। हम अपनी मांगे वहाँ लेकर गए थे, प्रिंसिपल हम पे कह रहा है कि आपको यहाँ किसने भेजा है। प्रिंसिपल से हमने ये कहा कि हम छात्रों की मांग उठाने के लिए यहाँ आए हैं, हम किसी के दबाव में, हम किसी के कहने पर यहाँ नहीं आए हैं। हम छात्रों के लिए हमेशा लड़ते आए, इसलिए हम हमारी मांग उठाने के लिए छात्रों की समस्याओं को लेकर आपके पास पहुँचे हैं। प्रिंसिपल का पता ही नहीं क्या मन में चल रहा है, क्या करना चाहता है। यूनिवर्सिटी में थे तब भी उनके ऊपर आरोप लगे थे, अब यहाँ कॉलेज में प्रिंसिपल बन के बैठे हैं तब यहाँ पे उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। पता नहीं कॉलेज का क्या तमाशा बना रखा है। हम हमारी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब पता नहीं करना ही क्या चाहते हैं। छात्र परेशान हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, छात्रों को टीसी नहीं मिल पा रही है, किताबें नहीं मिल पा रही है। हमने प्रिंसिपल साहब को अपना ज्ञापन दिया है, प्रिंसिपल साहब ने हमसे 7 दिन का टाइम मांगा है। अगर 7 दिन में लाइब्रेरी नहीं खुली तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हम NSY के कार्यकर्ता हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। अलवर शहर के जेल सर्किल स्थित प्रचंड महादेव मंदिर से चोर तांबे के बर्तन सहित अन्य सामान चोरी कर ले गया। घटना 5 अगस्त सुबह करीब 10 बजे की है। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश तांबे के बर्तनों को बैग में रखते हुए दिखाई दे रहा है। फुटेज में बदमाश हाथ जोड़कर मंदिर के अंदर जाता है, फिर चोर ने गंगा सागर से शिवजी की प्रतिमा पर जल अर्पण किया। इसके बाद तांबे के गंगा सागर व अन्य सामान को बैग में रख कर ले गया। मंदिर पुजारी राजकुमार शर्मा ने कोतवाली थाना पुलिस में अज्ञात चोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पिछले करीब 2 माह के अंदर मंदिर में 3 बार चोरी की वारदात हो चुकी है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौली कस्बे में बुधवार को रानीखेत ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर परगना वासियों ने रेल मंत्री के नाम ज्ञापन हरसौली स्टेशन मास्टर को सौंपा। ज्ञापन परगना अध्यक्ष जीतराम नंबरदार के नेतृत्व में सौंपा गया। परगना वासियों के द्वारा हरसौली रेलवे स्टेशन पर रानीखेत ट्रेन संख्या 15013 व 15014 का ठहराव तुरंत प्रभाव से कराए जाने की रेल मंत्री से मांग की है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के कारोट गांव के ठेकरा वाले हनुमान मंदिर के समीप 6 जून को व्यापारी को अपहरण करने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए शेष एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मस्तपुर गोविंदगढ़ हाल निवासी मुल्तान नगर, नई बस्ती वैशाली नगर अलवर दीपक पुत्र मंजीत सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लूटी गई राशि 1500 रुपए व एक देसी कट्टा जब्त किया है। राजगढ़ पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि 27 जुलाई को बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने ट्रांसफार्मर चोरी की मामला दर्ज कराया था कि गांव भुजपुरी में कृषि का ट्रांसफार्मर अज्ञात चोर चोरी कर ले गए हैं। इस पर मामला दर्ज कर टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। टीम ने तकनीकी व मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया ट्रांसफार्मर भी बरामद किया गया। वहीं आरोपियों ने आंधवाड़ी, नांगल धर्मू, नीमला, टहला व दौसा थाना क्षेत्र के बड़ियाल में भी विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी करना स्वीकार किया है। खेड़ली थाना पुलिस ने महिला से गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खेड़ली थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुजर ने बताया कि खेड़ली थाना क्षेत्र के एक गांव में अकेली महिला को घर में घुसकर 2 जनों ने बच्चे की गर्दन दबाकर डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा किसी को नहीं बताने की धमकी देकर चुप करा दिया। इतना होने पर भी आरोपी यहीं नहीं रुके, फिर दोबारा 27 मई को दोबारा महिला के साथ दुष्कर्म किया गया तथा फोटो तथा वीडियो बना लिए और वायरल करने और बच्चे तथा पति को मारने की धमकी देकर चुप करा दिया। उसके बाद पीड़िता अपने पीहर चली गई। कुछ दिन बाद पति उसको लेने गया तो उसने सारी आप बीती सुनाई, जिसके बाद पीड़िता खेड़ली थाना पहुंची और सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता के 161 के बयान लिए तथा घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने 164 में बयान कराए, जब से ही आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर खेड़ली कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया। खेड़ली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती तथा उसकी भाभी का नहाते समय एक युवक ने वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उस युवती से संबंध बनाए। फिर दोबारा उस लड़की के घर में घुस गया, जिसे लड़की के भाई ने देख लिया। आरोपी मौके से भाग गया। पीड़ित युवती की मां ने खेड़ली पुलिस थाने में युवती की वीडियो वायरल करने और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जांच अनुसंधान कर थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुजर ने टीम गठित कर आरोपी सुंदर सैनी निवासी सौखर को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर खेड़ली कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने
साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। UCSKM पब्लिक स्कूल के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने सत्र 2024-25 में आयोजित साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की द्वितीय स्तर की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विशेष रूप से कुश गुप्ता को 12,500 की सम्मानित राशि प्राप्त हुई। सत्यार्थ तिवारी, अरुण्या मिश्रा एवं पीहू शर्मा को भी सम्मान राशि से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त विद्यालय के 15 विद्यार्थियों को 500 रुपए के गिफ्ट वाउचर तथा अन्य 15 विद्यार्थियों को 1,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर प्रदान किए। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती अंजना कौशिक, उप प्राचार्य श्रीमती भावना तंवर ने भी बच्चों को बधाई दी। पंचायत समिति प्रधान नसरू खान ने बुधवार को मुबारकपुर CHC और रघुनाथगढ़ PHC का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुबारकपुर CHC पर डॉक्टर अखिल स्वामी और लैब टेक्नीशियन सुरेंद्र कुमार अनुपस्थित मिले और रघुनाथगढ़ PHC में कर्मचारी प्रियंका अनुपस्थित मिली। इस पर प्रधान नसरू खान ब्लॉक CMHO डॉक्टर अमित राठौर को अनुपस्थित डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने कल कलेक्टर सभागार में बैठक लेकर फ्लैगशिप योजनाओं व बजट घोषणाओं में प्रगति, राजस्थान संपर्क पोर्टल, लंबित परिवादों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कार्यों आदि की विस्तृत समीक्षा कर जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने कल नगर विकास, न्यास एवं नगर निगम की टीम के साथ शहर के विभिन्न स्थानों का दौरा कर अलवर के मास्टर ड्रेनेज प्लान का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को मास्टर ड्रेनेज प्लान के अनुसार कार्य करने के दिशा निर्देश दिए। नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा न्यास क्षेत्राधिकार में करीब 20 बीघा पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। न्यास द्वारा आगे भी अवैध प्लॉटिंग एवं अवैध निर्माणों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।